हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ चैन की मुलाकात हो जाती है मॉन्क से, जो मॉन्क अपने सीनियर ब्रदर को ढूंढने के लिए इस इमॉर्टल वर्ल्ड में आया होता है। और तभी जियाओ चैन के ऊपर नज़र रख रही होती है मिस यान, जो कि अपने साथी से कहती है कि तुम जाकर के इस जियाओ चैन के बारे में पता करो कि ये हमारे लिए फ्यूचर में खतरा है या नहीं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस यान को दिखाया जाता है, जो कि अपने इमॉर्टल सेक्ट में आती हैं और अपने एल्डर के सामने उन्हें ग्रीट करती हैं। और तभी वो कहती हैं कि हमने ऑलरेडी कई सारे सेक्ट के साथ इस इमॉर्टल वर्ल्ड में अलायंस को बना लिया है, सिवाय उस ट्री वैली वालों से, क्योंकि वो लोग हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं। तभी उसका एंसेस्टर बोलता है कि मैं जानता हूँ। और तभी वो एक स्क्रोल यान को देता है और कहता है कि ट्री अलायंस में जुड़ने के लिए ये तुम्हारे लिए एक चाबी का काम करेगा। तभी मिस यान उस स्क्रोल को ओपन करती हैं और उस स्क्रोल के अंदर जियाओ चैन की फोटो होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ चैन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी तीन तिकाड़ा टीम के साथ कहीं हंट करने के लिए जा रहा होता है। तभी जियाओ चैन कहता है कि हम लोग इस वैली में 3 दिन से भटक रहे हैं। तुमने उस स्नेक एलिफेंट ड्रैगन एग को कितने साल या कितने दिन पहले देखा था? तभी किंग यामा उसकी बात को सुन करके अपना सर खुजलाता है और जियाओ चैन के सामने 5 उंगली दिखाने लगता है। तभी जियाओ चैन कहता है 5 दिन पहले इस स्नेक एलिफेंट ड्रैगन एग को देखा था? तभी किंग यामा कहता है नहीं। तब जियाओ चैन कहता है 5 महीने। तभी किंग यामा कहता है नहीं। तभी जियाओ चैन कहता है पागल यामा, कहीं तूने 5 साल पहले तो इस स्नेक एलिफेंट को नहीं देखा था? तभी किंग यामा हाँ बोलता है। और तभी वो लोग एक गुफा में आ जाते हैं जहाँ पे चारों तरफ लाश बिखरी होती है, जिसे देख के जियाओ चैन कहता है कि ये जो लाश हमारे सामने पड़ी है ये बिल्कुल फ्रेश है। और तभी जियाओ चैन के ऊपर कई सारी वाइन से अटैक हो जाता है और वो वाइन्स जियाओ चैन के साथ साथ उसके पूरी साथियों को कैप्चर कर लेती हैं। और जियाओ चैन अपने सामने एक कल्टीवेटर को देखता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है, जिसका नाम काई होता है और उसके साथ उसका साथी टाइगर भी होता है। तभी जियाओ चैन अपनी हेवनली व्हील से उन सारी वाइन्स को काट करके रख देता है और तुरंत जमीन पे आकर के लैंड करता है। तभी काई कहता है कि सेकंड लेवल मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा यहाँ पे मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है क्या, वो भी इस एग के लिए? तभी जियाओ चैन अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग जाकर के उस एग को संभालो, मैं इस काई को संभालूंगा। तभी काई उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी जियाओ चैन अपने सामने शील्ड बना के उसे होल्ड करता है और तभी काई अपने भाई टाइगर से कहता है कि तुम जाकर के उस एग को लाओ और मैं इस बंदे को संभालता हूं। और तभी काई और जियाओ चैन के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होने लगती है, जहां पे काई अपने वाइन से लगातार जियाओ चैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और जियाओ चैन उससे बच के भाग रहा होता है। और इधर जियाओ चैन की 3 तिकाड़ा टीम उन तीनों अंडे को लेकर के वहां से भाग रही होती है। तभी वहां पे एंट्री हो जाती है स्नेक एलिफेंट ड्रैगन की, जो कि काफी तेजी से रोर करते हुए उन लोग का पीछा कर रहा होता है। और तभी टाइगर भी यामा का पीछा कर रहा होता है और तभी वो ड्रैगन इन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि काई अपने टाइगर भाई को अपनी वाइन से बचा लेता है और इधर यामा अपने दोस्तों के साथ वो तीनों अंडे लेके भाग रहा होता है। तभी टाइगर अपने भाई की वाइन से तुरंत छूटता है और फिर से किंग यामा के ग्रुप का पीछा करने लगता है। और उन लोग के पीछे वो ड्रैगन होता है जो कि इन लोग का पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है। ड्रैगन किंग यामा के ऊपर अटैक कर देता है। वो एक ब्लास्ट के साथ छटक जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे जो दोनों अंडे होते हैं वो भी आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। और जियाओ चैन तुरंत कूद करके उन दोनों ही अंडों को पकड़ लेता है और उसके पीछे किंग यामा गिरता है। तभी बेचारा किंग यामा जल्दी से उठ करके अपने दाएं बाएं देखने लगता है और तभी उसके जान में जान आती है जब वो देखता है कि जियाओ चैन ने उस दोनों अंडे को पकड़ लिया है। और तभी हम देखते हैं कि वो टाइगर बीस्ट काफ़ी तेज़ी से उन लोग के करीब आ रहा होता है और ऊपर से वो ड्रैगन भी काफ़ी तेज़ी से इन लोग की तरफ आ रहा होता है। और तभी जियाओ चैन एक अंडे को सीधा किंग यामा के सर पे मार के फोड़ देता है और उसे उठा करके सीधा उस टाइगर बीस्ट की तरफ फेंक के किंग यामा को लेके भाग जाता है। और इधर वो टाइगर बीस्ट उस एग को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो एग फूट जाता है और उसमें एग के अंदर का सारा मटेरियल टाइगर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन सीधा टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है। मगर उसका भाई तुरंत अपने वाइन से उसे बचा करके पीछे खींच लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ चैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी टीम के साथ बैठा होता है, मगर किंग यामा काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि यहाँ पे 3 अंडे की जगह सिर्फ 2 ही अंडे होते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा जियाओ चैन पे भड़क रहा होता है। तभी जियाओ चैन कहता है यार हम फिर से उस अंडों को ढूंढ लेंगे ना। तभी किंग ऑफ इनकार्नेशन को वहाँ पे एक ड्रैगन के पंजे का निशान मिलता है। उस निशान को देख करके वो तुरंत अपने साथियों को आवाज दे करके वहाँ पे बुलाता है। सब उस ड्रैगन पंजे का पीछा करने लगते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि एक ड्रैगन सोया है, जिस ड्रैगन का नाम ब्राइट होली ड्रैगन है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और उसके बगल में ही एक स्पिरिचुअल ट्री होता है, जिसे किंग यामा कहता है कि प्लीज चैन आप जा करके उस स्पिरिचुअल ट्री को लेकर के हमारे लिए आ जाए। तभी जियाओ चैन मना करता है और उसे पटाने के लिए वो तीनों ही वहाँ पे रिक्वेस्ट करने
लगते हैं और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके कहते हैं कि अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो आवाज़ होगी, इसलिए आप प्लीज़ चले जाएं क्योंकि आपने एक अंडा नुकसान जो किया है। और तभी जियाओ चैन बड़ी ही दबे पाँव से उस ड्रैगन के करीब जाने लगता है। तभी वो ड्रैगन हल्का सा जग जाता है, जिसे देख के जियाओ चैन तुरंत छुप जाता है और वो एकदम सांस कस कस के लेने लगता है और कहता है कमीना किंग यामा यहाँ पे मुझे मरवा के रहेगा। और तभी जियाओ चैन फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो ड्रैगन अपनी पूंछ को उठा लेता है और ठीक जियाओ चैन के पीछे ले करके दे मारता है। वो चीज़ को देख करके किंग यामा और उसकी पूरी टीम एकदम डर जाती है और वो लोग तुरंत जियाओ चैन को छोड़ के वहाँ छुप जाते हैं। और इधर जियाओ चैन के तो चेहरे से पसीना टपक रहा होता है, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है। वो बेचारा यहाँ क्या करे, मगर फिर भी वो दबे पाँव उस स्पिरिचुअल ट्री के करीब पहुँच जाता है और वो धीरे से उस स्पिरिचुअल ट्री को उठा करके सीधा किंग यामा और उसके ग्रुप को पास ले आता है। तभी किंग यामा उस स्पिरिचुअल ट्री को उस ड्रैगन एग के ऊपर रख के अपने दोस्तों के साथ एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है। मगर तभी किंग यामा एक एग को निकाल करके सीधा जियाओ चैन को देता है और कहता है कि इस एग को तुम रिफाइन करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम 3 लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंच जाओगे। ये सुन करके जियाओ चैन तो पहले मना करता है, मगर किंग यामा उसे फोर्स करता है कि नहीं बॉस, ये आपको करना होगा। ये कह करके वो भी बैठ जाता है उस एग को रिफाइन करने में। ये देख के जियाओ चैन भी वहाँ पे उस एग के पास चला जाता है और उसे रिफाइन करने लगता है और वो कहता है कि मुझे भी कैसे भी करके अपनी पावर को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि इस इमॉर्टल वर्ल्ड में मेरे हद से ज़्यादा दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। तभी हम थंडर बॉय को देखते हैं जो कि जियाओ चैन का पीछा कर रहा होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें काई को दिखाया जाता है जहाँ पे वो टाइगर उसका भाई बोल रहा होता है कि हमारे हाथ से वो स्नेक एलिफेंट ड्रैगन एग निकल चुका है। तभी काई कहता है कि हमें स्नेक एलिफेंट ड्रैगन एग की लोकेशन तो हमें पता चल गई है ना, हम बाद में जाकर के उसे कलेक्ट कर लेंगे। तभी टाइगर कहता है नहीं, मैं उन चारों कमीनों को जान से मार दूंगा, उन कमीनों की इतनी औकात कैसे हुई। और तभी काई देखता है कि उसके सामने से मिस यान आ रही है, इसलिए वो तुरंत खड़ा हो जाता है क्योंकि मिस यान इमॉर्टल क्लैन से बिलोंग करती थी। वो तुरंत आगे खड़े हो कहता है कि आखिर तुम हमारी टेरिटरी में क्यों घुसने की कोशिश कर रही हो। तभी मिस यान कहती है कि क्या मैं यहाँ पे आकर के बात भी नहीं कर सकती हूँ। ये सुन करके टाइगर भड़क जाता है और कहता है कि नहीं। ये कह करके टाइगर गुर्राते हुए आगे बढ़ता है और अपनी पावर को रिलीज करके सीधा मिस यान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तभी थंडर बॉय अपनी थंडर से उन दोनों के बीच में अटैक करके काफी बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे हट जाते हैं। और तभी टाइगर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तभी थंडर बॉय कहता है अगर तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो तुम लोग मुझसे क्यों नहीं फाइट करते हो, मिस यान को तो छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं काई और उसका भाई दोनों मिलकर के उस थंडर बॉय के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर और तभी मिस यान एक फायर अटैक को जनरेट करती हैं और सीधा काई के वाइन्स के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से जला के राख कर देती हैं। और तभी काई कहता है कि आखिर तुम लोगों को हमसे क्या चाहिए। और वो अपने भाई को शांत करा के कहता है कि भाई देख, ये लोग हमसे कल्टीवेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इनसे फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए शांत हो जाओ और मुझे बात करने दे। तभी मिस यान कहती हैं कि काई तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। तभी मिस यान कहती हैं कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम लोग ट्री वैली के साथ अलायंस बना सकते हैं और तुम भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। जिसे सुनकर के काई कहता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तभी मिस यान कहती हैं कि फ़ायदे नुकसान की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें थंडर बॉय के साथ जा करके किसी को हंट करना होगा। जैसे ही तुम लोग उस बंदे को हंट कर लोगे तो समझ लो ट्री वैली के साथ हमारा अलायंस बन जाएगा और साथ में मैं तुम्हें वो ट्री डिवाइन वाटर भी पीने को फ्री में मिल जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें किंग यामा और उसकी दोनों टीम को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन करके उस एग को रिफाइन कर रहे होते हैं। तभी किंग यामा को लगता है कि कोई यहाँ पे आ गया है, इसलिए वो एक पत्थर को उठा करके अपने साथियों के सर पे दे मारता है कि वो लोग वहाँ पे जाग जाएं। और तभी वो सब भी अपनी अपनी कल्टीवेशन को छोड़ करके किंग यामा के पास आ जाते हैं। और तभी किंग यामा बताता है कि कोई यहाँ पे हम लोग का पीछा कर रहा है। तभी वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि वो दोनों वही काई और टाइगर हैं। तभी किंग यामा उन दोनों से कहता है कि हमें बॉस को यहाँ परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन करने में मशरूफ हैं, इसलिए हम लोगों को चल करके दोनों ही कल्टीवेटर से फाइट करनी चाहिए। हम यहाँ पे अपने बॉस को परेशान नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अपना यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। ये कह करके वो लोग सीधा उस गुफा से बाहर आ जाते हैं उन दोनों बंदों के सामने और उन तीनों को देख करके वो लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन चारों ने ही तो उन लोगों से एग को छीना था। और तभी उन लोगों के बीच में काफ़ी खतरनाक बैटल होने लगती है जहाँ पे किंग यामा का ग्रुप इन दोनों से बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहा होता है। इतनी मार खाने के बाद भी किंग यामा का ग्रुप उन दोनों से फाइट कर रहा होता है क्योंकि वो लोग यहाँ पे अपने बॉस को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि जियाओ चैन यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है। और अगर गलती से भी जियाओ चैन की कल्टीवेशन में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो फ्यूचर में उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ब्रेक थ्रू करने में, इसलिए किंग यामा और उसकी पूरी टीम
अपनी जी जान लगा करके उन दोनों से फाइट कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है में मिस यान को दिखाया जाता है जो कि ट्री वैली में आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी ह्यूमन वर्ल्ड से जो नई गॉडेस आई है मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है लिंगर की कि उन दोनों ही जाइंट से ट्री के ऊपर आकर के बैठ जाती है, जिसे देख करके मिस यान कहती हैं कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आई हूँ। ये सुन करके मिस लिंगर कहती हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता मेरा नाम और मैं कहाँ से आई हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जियाओ चैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, मगर वो छोटा सा डिवाइन ट्री जियाओ चैन के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसे देख के जियाओ चैन कहता है कि मैं इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, ये तो किंग यामा और उसकी टीम की प्रॉपर्टी है, आखिर मैं उन लोगों के साथ ऐसे धोखा कैसे कर सकता हूँ। मगर वो ट्री उसके गोल गोल घूम करके सीधा उसके चेस्ट के अंदर चला जाता है। उधर किंग यामा और उसकी पूरी टीम उन टाइगर्स और काई से फाइट कर रही होती है, जहाँ पे वो लोग काफ़ी बुरी तरीके से पिट रहे होते हैं। और इधर जियाओ चैन अपनी कल्टीवेशन में पूरी तरीके से मशरूफ होता है। और तभी हम देखते हैं काई को जो कि किंग यामा और उसकी पूरी टीम को हरा देता है। और तभी टाइगर यामा के सर को पकड़ के उठा देता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा कि तुम फिर से दोबारा जुड़ ना सको। ये कह करके वो किंग यामा के सर को फोड़ करके रख देता है। और इधर जियाओ चैन अपना ब्रेक थ्रू करके 3 लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंच जाता है। इससे ये भी पता चल जाता है कि किंग यामा और उसकी दोनों साथियों के साथ जरूर कुछ हुआ है, इसलिए वो काफी तेजी से उड़ता हुआ सीधा गुफा के बाहर आता है। और इधर ये टाइगर बिल्कुल अनजान होता है, वो तो किंग यामा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, मगर तभी वहां पे जियाओ चैन उड़ता हुआ आता है और काफी खतरनाक फ्लाइंग किक उसे दे मारता है, जिसकी वजह से टाइगर सीधा जा करके एक पेड़ से टकरा जाता है। इधर जियाओ चैन अपने साथियों की ऐसी हाल देख करके कहता है कि आज मैं तुम दोनों को यहाँ पे जान से मार दूंगा, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को यहाँ पे हर्ट करने की। ये कह करके वो एकदम पागल हो जाता है, अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। ये देख करके काई तुरंत अपने वाइन से जियाओ चैन को रोकने की कोशिश करता है, मगर जियाओ चैन अपनी हेवेली व्हील्स को समन करके काई के सारे वाइन्स को तोड़ता हुआ काफी तेजी से काई के एकदम करीब पहुंच रहा होता है और कहता है आज मैं तुम दोनों को यहाँ पे जान से मार दूंगा। ये कह करके वो सीधा टाइगर को खींच करके एक पंच दे मारता है, जिसकी वजह से काई का भी जो फॉर्मेशन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी काई कहता है कि हम दोनों मिल करके भी इस बंदे से फाइट नहीं कर सकते, आखिर यान ने हमें कहाँ फंसा दिया। टाइगर कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी जियाओ चैन कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। ये कहकर वो काफी तेजी से राउंड किक सीधा काई के चेहरे पे दे मारता है, जिसकी वजह से काई एक पत्थर से जाके टकरा जाता है और वो काफी तेजी से कई सारे पंच सीधा उस टाइगर बीस्ट के मुंह पे दे मारता है, जिसकी वजह से उस टाइगर बीस्ट के मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी हम काई को देखते हैं जिसका चेहरा यहाँ पे बिगड़ चुका था। वो कहता है कमीने जियाओ चैन तूने मेरे चेहरे को बिगाड़ करके अच्छा नहीं किया। जियाओ चैन उस टाइगर बीस्ट को बहुत बुरी तरीके से धो रहा होता है और तभी हम काई को देखते हैं जो कि अपनी वाइन से एक पत्थर को उठा करके सीधा जियाओ चैन की तरफ फेंक देता है। उस पत्थर को अपनी तरफ आता हुआ देख के जियाओ चैन उस टाइगर बीस्ट को सीधा उस पत्थर पे दे मारता है और वो टाइगर बीस्ट उस पत्थर को लेकर के सीधा जाकर के काई के ऊपर जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काई के साथ साथ वो टाइगर बीस्ट को भी काफी ज्यादा चोट लगती है और वहाँ पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट भी हो जाता है। और तभी हम जियाओ चैन को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करके उन दोनों की ही जान लेने के लिए एकदम तैयार होता है और वो काफी तेजी से उन दोनों के एकदम बेहद करीब आके कहता है कि आज मैं तुम लोगों को यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रख दूंगा, आखिर तुम लोग की इतनी औकात कैसे कि तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को हर्ट किया। मगर तभी वहाँ पे जायंट सा ट्री मैन आकर के जियाओ चैन के बीच में अटैक कर देता है और वहाँ पे आ जाती है लिंगर यान के साथ, जहाँ पे लिंगर कहती है तो इसका मतलब यही था मेरा सरप्राइज गिफ्ट। तभी यान कहती है हाँ यही था जियाओ चैन जो कि तुम्हारा दुश्मन है। और तभी हम देखते हैं कि लिंगर और जियाओ चैन एक दूसरे के सामने फिर से आ जाते हैं।